Welcome again in thermochemistry class. Today we will again discuss the salt numericals. अभिक्रिया हाइड्रोजन प्लस हाफ O2 कन्वर्ट इनटू H2O की अभिक्रिया एंथैल्पी की गणना कीजिए। ज्ञात है कि HH O डबल बॉन्ड O OH बंधों की बंध एंथैल्पियाँ क्रमशः तीनों की एंथैल्पियाँ दी हुई हैं और हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें वाटर की अभिक्रिया एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है। हमें पता है, हम सबसे पहले देखेंगे कि एक HH बॉन्ड तथा O डबल बॉन्ड O टूटता है और उत्पादों में दो OH बॉन्ड बनते हैं। अतः इस अभिक्रिया के लिए हम टूटने वाले बंधों की बंध एंथैल्पियाँ माइनस बनने वाले बंधों की बंध एंथैल्पियाँ और हम उससे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हम डेल एच कैलकुलेट कर लेंगे। निर्जल KOH के उत्पादन ऊष्मा की गणना कीजिए। हमें इक्वेशन दी हुई है सारी, हमें निम्न संबंध स्थापित करने होंगे और इस तरह से फिर हम K हाफ O2 पहले हम कन्वर्ट इन प्लस हाफ H2 गिव KOH प्लस कैलोरीज, ये हमें कैलकुलेट करना है। अब समीकरण 3 में देखो, हम उस इक्वेशन को रखेंगे, रिवर्स करके हमने लिख दिया तो हमारी इक्वेशन ये बन गई और उसको फिर हम 2 में जोड़ देंगे तो हमारी इक्वेशन इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करके ये इक्वेशन आ जाएगी। उनकी एंथैल्पीज भी हम कैलकुलेट कर लेंगे और हम KOH की उत्पादन ऊष्मा को कैलकुलेट कर लेंगे। कार्बन की उत्पादन एंथैल्पी का मान 719.6 किलो जूल्स है। कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, HH O डबल बॉन्ड O की बंध एंथैल्पियाँ क्रमशः सबकी हमें बंध एंथैल्पियाँ दी हैं। हमें एसीटोन की संभवन एंथैल्पी की गणना करनी है। एसीटोन की संभवन एंथैल्पी के लिए हम ऊष्मा रासायनिक समीकरण को प्रकार लिख सकते हैं। कार्बन 3 कार्बन गैसियस स्टेट प्लस 6H प्लस O कन्वर्ट इनटू एसीटोन, हमें संभवन ऊष्मा कैलकुलेट करनी है। हम स्पष्ट है कि एसीटोन के बनने में अभिकर्मों में कार्बन के 3 परमाणु कार्बन गैसियस के 3 परमाणु में उनका सब्लिमेशन होता है तथा 3 H बॉन्ड तथा आधा ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटते हैं। उत्पादों में 2 कार्बन कार्बन, 6 कार्बन हाइड्रोजन एंड 1 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनते हैं। अतः इस अभिक्रिया के लिए डेल HF हीट संभवन ऊष्मा या हीट ऑफ फॉर्मेशन बराबर होगा टूटने वाले बंधों की बंध एंथैल्पियाँ माइनस बनने वाले बंधों की बंध एंथैल्पियाँ और हम उनकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे और फिर उस तरह से हम एसीटोन की संभवन एंथैल्पी को कैलकुलेट कर लेंगे। निम्नलिखित दी गई ऊष्मीय रासायनिक क्रिया समीकरण से कार्बन ग्रेफाइट फॉर्म प्लस ऑक्सीजन कन्वर्ट इनटू CO2 डेल एच की वैल्यू दी हुई है। ग्रेफाइट डायमंड में कन्वर्ट होगा, उसकी एंथैल्पी वैल्यू दी हुई है। हमें क्या करना है, हीरे के कार्बन डाइऑक्साइड के दहन होने की क्रिया के लिए डेल एच की गणना करनी है। ग्रेफाइट की उस मात्रा की गणना करनी है जिसके दहन होने से 1000 किलो कैलोरीज ऊष्मा उत्पन्न हो। हमें क्या दिया हुआ है, देखो दी गई ऊष्मा रासायनिक समीकरण से पहली हमने लिख दी, हमें संभवन ऊष्मा दी हुई है इसकी, और उसके बाद ट्रांजिशन एनर्जी एंथैल्पी भी हमें दी हुई है, ग्रेफाइट से डायमंड में जब वो कन्वर्ट हो रहा है, एलोट्रॉपिक फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, वो भी हमें दी हुई है। अब हम समीकरण 2 को विपरीत दिशा में लिखकर समीकरण 1 में जोड़ देंगे तो हमारी ये इक्वेशन आ जाएगी और इससे समीकरण 1 से स्पष्ट है कि 2 कार्बन ग्रेफाइट के दहन से 94.1
किलो कैलोरीज उत्पन्न होती है। अतः 1000 किलो कैलोरीज के लिए आवश्यक ग्रेफाइट की मात्रा हम जो हमें 12 कार्बन ग्रेफाइट के लिए पता है हमें, हम उसको 1000 के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो ऊष्मा वो आ जाएगी, वो हमें मात्रा पता पड़ जाएगी ग्रेफाइट की। प्रतिक्रिया ऊष्मा की गणना करनी है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये हमें सारी इक्वेशन की वैल्यू दी हुई है, ये हम आपको पहले अच्छे से बता चुके हैं। बेंजीन की उत्पादन ऊष्मा ज्ञात कीजिए। यदि बेंजीन, कार्बन तथा हाइड्रोजन की दहन ऊष्माएं क्रमश, ये तीनों हमें दी हुई हैं। अब बेंजीन में हम सबसे पहले हमने तीनों इक्वेशन लिख ली। हमें पता है हमें कैलकुलेट क्या करना है, ये वाली इक्वेशन का हमें बेंजीन कैलकुलेट करना है। अब वापस हम उसी तरह से इन इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करेंगे, ऐड करेंगे और फिर बेंजीन की उत्पादन ऊष्मा निकाल देंगे। हमें इथाइल अल्कोहल की संभावना ऊष्मा ज्ञात करनी है। वही तरीका है, वापस इक्वेशन दी हुई है हमें, हम इनमें संबंध स्थापित करेंगे और उससे हम एथाइल अल्कोहल की संभवन एंथैल्पी को ज्ञात कर लेंगे। अब हमें एसिटिलीन की संभवन ऊष्मा ज्ञात करनी है। उसकी भी हम इसी तरह से इक्वेशन हमें दी हुई है, हम सब में संबंध स्थापित करेंगे और हम एसिटिलीन की संभवन ऊष्मा ज्ञात कर लेंगे। इथेन की संभवन ऊष्मा ज्ञात करनी है और हमें दी हुई है तीनों। सबसे पहले हमें वही तीनों इक्वेशन लिखनी होती है, फिर हम उनके बीच में संबंध स्थापित करेंगे और फिर हम इथेन की संभवन ऊष्मा ज्ञात कर लेंगे। निम्नलिखित में से हमें Al2Cl6 की संभवन ऊष्मा ज्ञात करनी है। वही देखो, हमें 4 इक्वेशन दी हुई है, सबकी एंथैल्पीज की वैल्यू दी हुई है, हम उनको आपस में संबंध स्थापित करेंगे, घटाना है, गुणा करना है और ऐसे करके हम उसकी संभवन ऊष्मा ज्ञात कर लेंगे। स्टूडेंट्स, आपको इसका PDF भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। वीडियो बनाने का पर्पस एक यही था, जिससे आपको थोड़ा बहुत बता सकें कि क्या हो रहा है और आप कोशिश करें इनको सॉल्व करने की। आपको अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल भी दूंगी मैं, जिससे कि आप उसे कर पाएँ।